सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं स्वाध्याय ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप, डे 10। और ये स्वाध्याय नहीं है, एक भावना है और एक तरीका है परमात्मा से, उस इष्ट से बात करने का। हम सभी भगवान में मानते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हो और इसे सुन रहे हो तो निश्चित रूप से हम सब आस्तिक हैं और उस अनदेखी अनजानी सत्ता पर यकीन करते हैं, उसे मानते हैं, उसमें बिलीव करते हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम है वहां पर। और अब उस बिलीफ सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये परमात्मा से ये दिव्य संवाद बड़ा अच्छा है, क्योंकि भगवान कहाँ है। आप जन्म भर हो गया मंदिर जाते, दिया बाती करते, मूर्तियों को देखते देखते, भगवान कहाँ है, मिल गया क्या? और अगर आपको लगता है कि है तो पर मिला नहीं, तो फिर ये स्वाध्याय फिर हमारे लिए है, ऐसे लोगों के लिए है जिन्हें लग रहा है तो पर मिला नहीं। और मिलने के बाद फिर आप भी ऐसी करोगे, ये ऐसा कुछ पढ़ लेते हैं सबके साथ बैठकर। क्योंकि देखो, अकेले अकेले तो भगवान क्या ही प्राप्त होगा, सबके साथ चल के ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम लोग सब साथ में स्वाध्याय कर रहे हैं, पता नहीं किसका प्रश्न और किसका उत्तर। और ये स्वाध्याय में एक जो इसकी दिव्यता है वो ये है कि एक शरणागत ये आंख बंद करके ये मान बैठा है कि उसके प्रभु, उसके इष्ट, उसके परमात्मा उसके सामने है। और वो मनी मन उनसे बात कर रहा है, और मनी मन जो उत्तर मिल रहे हैं वो भगवान के दिए हुए उत्तर है, अंतरात्मा से आए हुए उत्तर है, और वही अंतरात्मा परमात्मा है। तो इसी कड़ी कड़ी में आगे चलते हैं। भक्त कह रहा है, शरणागत कह रहा है भगवान के ये कहने पर कि मेरी शरण में हो जाने पर पाप रहते ही नहीं। पिछले स्वाध्याय में हम ये पढ़ रहे थे कि शरणागत हो जाओ, तो उसने कहा शरणागत हो जाऊंगा तो मेरे संचित पापों का क्या होगा, वो मेरे उत्साह में बाधा तो नहीं डाल रहे? तो भगवान ने कहा कि नहीं, मेरी शरण जो हो जाता है उसके पाप रहते ही नहीं है। तो आगे लिखते हैं, यह मैं जानता हूं, किंतु वास्तव में आपकी पूर्णतः शरण कहाँ हुआ हूं। अब हम कह रहे हैं, हमारे जैसे लोग कह रहे हैं जो आंख बंद करके बैठे हैं, कि हमको सब पता है पर हम आपकी शरण हुए कहाँ हैं। अभी तो केवल वचन से आपकी शरण में आए, अभी तो कह रहे हैं हाँ हम शरणागत हैं, हाँ हम शरणागत हैं, हाँ हम समर्पण के रास्ते पे हैं, हाँ हम विसर्जन के रास्ते पर हैं। पर हम अंतर मन में जान रहे हैं कि भी हुए नहीं, हम पूरी तरह से शरणागत हो नहीं पाए। तो जब हम ये जान रहे हैं तो अपने भगवान के आगे जब इंसान बैठता है तो बिल्कुल निष्पक्ष हो जाता है और अपना निष्कासन करता है। तो ये भीतर का एक सत्य है जो सच्चे सच्चे मन से भगवान से कह दिया। तो भगवान कितना सुंदर उत्तर दे रहे हैं, वचन मात्र से भी जो एक बार मेरी शरण आ जाता है उसका भी मैं परित्याग नहीं करता, किंतु तुम्हें तो तुम्हारे जैसा भाव है उसके अनुसार मेरी शरण होने के लिए खूब कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ आश्वासन दे रहे हैं कि अरे तुम रोबोटिक मोड पे करो, झूठे से करो, सच्चे से करो। तुमने मेरा नाम ले लिया और तुमने ये कह दिया कि हम शरणागत हैं, हम शरणागत हैं, गा लिया बार बार, तो भी मैं तुम्हारा कभी परित्याग नहीं करूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या ही दिव्यता है उस भगवान के प्रेम को, हम कहाँ ही समझ सकते हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि तुम किसी की कॉपी कैट मत करो, तुम्हारा जैसा भाव है तुम उसके अनुसार मेरी शरण में आने के लिए कोशिश करते रहो। जो तुम्हें अंदर से फील हो रहा है उस अनुसार आओ, किसी को मत देखो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन लो। तो तुम भूले से भी आओगे तो मैं तुम्हें अपना लूंगा। और एक बार जिसको अपना लेते हैं उसके परित्याग नहीं करते। और अपनाते किसे हैं? जो शरण में आ जाता है, झूठे से भी, खाली वचन से भी। तो रोज अगर वचन से भी कह दें भगवान आपके शरणागत हैं, भगवान आपके शरणागत हैं, तो देख लेना थोड़े दिनों में आंसू निकलने लगेंगे, अपने आप हो जाएगा। अगर रोबोटिक मोड पे भी करोगे तो निकल जाएगा, लेकिन मूल में श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, टेस्टिंग के लिए नहीं। अरे इस किताब में लिखा है तो हम टेस्ट करते हैं भगवान को। मूर्ख है वो लोग, हालांकि कहना अनुचित होगा, लेकिन भगवान को हम कहाँ टेस्ट कर पाएंगे, कैसे ही टेस्ट कर पाएंगे। तो इस भाव से कभी भी परमात्मा की शरण में ना जाए। हालांकि वो दयालु कृपालु है, आप किसी भाव से चले जाओ वो अपना ही लेगा, वो अपना बना ही लेगा। फिर हम कहते हैं हम खूब कोशिश करते हम खूब कोशिश करते हैं, यह मानना गलत है। कोशिश थोड़ी करते हो और बहुत उसको बहुत मान लेते हो, ये भगवान का उत्तर है। जब हम ये कह रहे हैं कि कोशिश तो खूब करते हैं पर मन के आगे चल नहीं पाती है, तो भगवान कह रहे हैं नहीं, तुम्हारी कोशिश में कमी है। तुम थोड़ी सी कोशिश करते हो और कह देते हो हमने तो बहुत कोशिश कर ली, बहुत कोशिश कर ली। इसका सीधा सीधा समरी है कि जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक कोशिश करो, और जब तक प्राप्त नहीं हुआ तब तक कोशिश कम है। सीधी सीधी बात है। तो नॉन स्टॉप लगातार अभ्यास, कॉन्टिन्यूस अभ्यास, लेकिन इच्छा के बिना, कोई अपेक्षा नहीं। हमने अब शुरू किया तो 1 साल बाद मिल जाएंगे भगवान, 2 साल बाद मिल जाएंगे, 6 महीने बाद मिल जाएंगे, 8 महीने बाद मिल जाएंगे। अरे ता उम्र ना मिले, क्या ही अंतर है? कम से कम जीवन तो एक सही दिशा की तरफ बढ़ रहा है, कम से कम चिंतन तो उस परमात्मा का चल रहा है। इसके सुधार के लिए मैं विशेष कोशिश करूंगा, किंतु शरीर में और सांसारिक विषयों में आसक्ति रहने तथा मन चंचल होने के कारण आपकी दया
बिना पूर्णता शरण होना बहुत कठिन प्रतीत होता है। कठिन मानते हो इसलिए कठिन प्रतीत होता है, वास्तव में कठिन नहीं है। कितनी सुंदर बात। आपने जो कहा वो एग्री कर लिया कि हमारी कोशिश में कमी है और इसमें हम एफर्ट डालेंगे और एफर्ट डालेंगे, लेकिन कारण बताया। अभी इस शरीर में आ सकती है, शरीर के विषयों में और संसारिक विषयों में आ सकती है, और इसका कारण मन चंचल हो रहा है। तो आपकी आपकी कृपा के बिना आपकी दया नहीं प्राप्त हो सकती। तो इतना सरल उत्तर है कि क्योंकि तुमने कठिन मान लिया इसलिए कठिन है, सरल मान लोगे तो सरल है। एक छोटे बालक के लिए अपनी माँ को अपने वश में करना कितना सरल होता है ना। और वही एक 10 वर्ष का बालक अपनी माँ को अपने वश में नहीं कर पाता है। कि छोटे बालक के अंदर वो सरलता है, उसे पता है कि मेरे रुदन से माँ आ ही जाएगी और मुझे कुछ नहीं करना, बस रोना है रोना है। और उस रोने में एक ही पुकार है, माँ 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 माँ, कुछ नहीं। और 10 साल के बालक के बाद इफ एंड बट है। रोऊं, मम्मी कुछ काम तो नहीं कर रही होंगी, रोऊं मम्मी कहीं यहाँ तो व्यस्त नहीं होंगी, रोऊं मम्मी आएंगी या नहीं आएंगी, रोऊं मम्मी मुझे समझेगी कि नहीं समझेगी। 100 इफ एंड बट आ गए 10 बार, तो फिर सरलता चली गई, इफ एंड बट आ गए, तो माँ वश में नहीं हो पा रही। और वही न्यू बॉर्न माँ को वश में कर लेता है, 6 महीने तक का बच्चा माँ को वश में कर लेता है। आगे लिखते हैं, ठीक मालूम तो होता रहे किंतु तुम्हें हमारी बात की और ही ध्यान देना चाहिए। नहीं सॉरी, प्रश्न है हमारा, कठिन कैसे नहीं मालूम, मुझे तो ऐसा प्रत्यक्ष मालूम होता है कि ये कठिन है, आप कह रहे कठिन नहीं है। तो भगवान कहते हैं ठीक मालूम तो होता रहे किंतु तुम्हें हमारी बात की और ही ध्यान देना चाहिए। तुमको जो मालूम हो रहा है वो ठीक भी मालूम हो, तब भी तुम उसे इग्नोर कर दो, जो मैं कह रहा हूं उसको मान लो, मैं कह रहा हूं ना कठिन नहीं। तो इवन दो इफ यू फील इट इज डिफिकल्ट, यू ड्रॉप दैट थॉट, यू ड्रॉप दैट थॉट एंड होल्ड द थॉट व्हाट आई एम सेइंग। मैं बोल रहा हूँ मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है, तो तुम इसको मान लो। कितना सुंदर है, हमें कितना भी मुश्किल लगे लेकिन भगवान ने तो कहा है जब मेरी शरण में आ जाओगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और वो कह रहे हैं, तो वो कह रहे, वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि तुम अपनी बात को ड्रॉप कर दो, मेरी मान लो, मुश्किल नहीं है, तो सरल हो जाएगा। आज से मैं आपकी दया पर भरोसा रखकर कोशिश करूंगा, जिससे वह मुझे कठिन भी मालूम न पड़े। किंतु सुना है कि आपके थोड़े से भी नाम जप तथा ध्यान से सब पापों का नाश हो जाता है। शास्त्र और आप भी ऐसा ही कहते हैं। फिर वृत्तियां मलिन होने का क्या कारण है? थोड़ा सा भजन ध्यान तो मेरे द्वारा भी होता ही रहा होगा। भगवान कह रहे हैं भजन ध्यान से सब पापों का नाश होता है, यह सत्य है, किंतु इसमें कोई विश्वास करे तब ना। तुम्हारा तो इसमें पूरा विश्वास ही नहीं, क्योंकि तुम मान रहे हो कि पापों का नाश नहीं हुआ, वे ऐसे ही पड़े हैं अभी तक। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर। कि अगर तुमने भजन ध्यान शुरू कर दिया है तो उसी क्षण ये क्यों नहीं मान लिया कि शास्त्रों में लिखा है, भगवान ने कहा है कि इसको करने से पापों का नाश हो जाता है। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि भजन ध्यान कर रहे हैं फिर भी पापों का नाश नहीं हुआ? तो ये तुम्हारी सोच है, इसका मैं क्या करूं, जब शास्त्रों में भी लिखा है और मैं भी कह रहा हूं कि थोड़ा सा भजन ध्यान करने से भी पापों का नाश हो जाता है, और तुमको भजन ध्यान करते हुए थोड़ा सा समय हो गया तो तुम्हारे पापों का नाश हो गया। मेरा कहा वह सत्य है, लेकिन तुमने नहीं माना, और तुम अभी भी सोच रहे हो कि हमारे पाप वैसे के वैसे पड़े, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? कितना सरल और कितना दिव्य उत्तर है। अब हम कह रहे हैं विश्वास ना होने में क्या, ना होने में क्या कारण है? भगवान कह रहे हैं नीच और नास्तिक, नास्तिकों का संग संचित पाप और दुर्गुण। अब मतलब इसमें नीच की डेफिनेशन है झूठ कपट चोरी जारी हिंसा आदि शास्त्र विपरीत कर्म करने वाले नीच होते हैं, और ईश्वर तथा श्रुति स्मृति आदि शास्त्रों को ना मानने वाले नास्तिक। कि विश्वास नहीं है इसका मतलब मन में कोई नीच प्रवृत्ति बची है, या अभी भी नास्तिकता वाली सोच बाकी रह गई है, या संचित पाप और तुम्हारे दुर्गुण, केवल यही है जो विश्वास नहीं करवा रहे। लेकिन जो मैंने कह दिया उसे सत्य मानो। और मैं तो कह रहा हूं कि भजन ध्यान जब तब स्वाध्याय ये सब करने से पापों का नाश हो जाता है, तो तुमने शुरू किया तो तुम्हारे पाप क्षय हो गए। पाप और दुर्गुण क्या अलग अलग वस्तु है? चोरी जारी झुंडा झूठ हिंसा और दम पाखंड आदि पाप है, तथा राग द्वेष काम क्रोध दर्प और अहंकार आदि दुर्गुण। देखो एक डिफरेंस ये समझ में आ रहा है, जो मुझे किसी को ऐड ऑन करना हो तो करना, कि राग द्वेष काम क्रोध दर्प अहंकार ये दुर्गुण है, ये अपने को पहले सताते हैं, स्वयं का अहित ज्यादा करते हैं, और जिनको पाप की श्रेणी में रखा है वो दूसरों का अहित ज्यादा करते हैं। चोरी जारी झूठ हिंसा दंभ पाखंड, इसमें दूसरों का अहित पहले हो जाता है। अपना स्वार्थ साध के चोरी कर ली, अपना स्वार्थ साधने के लिए झूठ बोल दिया, तो इसमें अपना स्वार्थ
और सामने वाले का नुकसान हो गया। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी है, इसमें तो खुद ही को पहले जलाते हैं, राग द्वेष काम, इसमें किसी का नुकसान तो सेकंड स्टेप पर होगा। तो ये तो दुर्गुण हो गए, लेकिन उनको पाप की श्रेणी में रखा गया है जो किसी दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं किसी भी तरह की। एक ये बात यहाँ पकड़ में आ रही है। अब जो साधना के राह पे चल रहा है, हमारे जैसा तुम्हारे जैसा हम सबके जैसा, वो कह रहा है इन सबका नाश कैसे होगा, बता तो दिया नाश कैसे होगा। इसके नाश के लिए निष्काम भाव से भजन ध्यान सेवा और सत्संग आदि करना ही सबसे बढ़कर उपाय है। देखो, निष्काम भाव, इच्छा नहीं होनी चाहिए, डिजायर नहीं होना चाहिए। और आज 10 अगस्त हो गई, ऑलमोस्ट आई थिंक 3 जुलाई से हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं। गुरु की बड़ी असीम कृपा है परमात्मा की, कि सुबह 5 बजे लॉग इन हो जाता है, 6 बजे 8 बजे 10 बजे। शुरू में ट्रैक 11 बजे का भी था, भगवान ने सुधारते सुधारते उसे 5 बजे पे लाया। 5 बजे लॉग इन हो जाता है और रात को कितने बजे तक रहेगा पता नहीं। और कभी ध्यान चल रहा है, कभी जप चल रहा है, कभी स्वाध्याय चल रहा है, कभी बातें भी चल रही हैं, आत्मीयता का विस्तार भी चल रहा है, कभी गाने भी चल रहे हैं भगवान का ध्यान करके। ये कृपा नहीं है क्या? तो क्या हमने अपने अंदर कोई चेंज पाया या नहीं पाया? हाथ उठाओ जिन्होंने, जिन्हें लगता है कि जिन्होंने अपने अंदर चेंज पा लिया। केवल दिन ही कितने हुए हैं मात्र, इतने इतने लंबे समय तक इतने दुर्गुण इकट्ठे करके चले हम, और अब मात्र 40 दिन भी पूरे नहीं हुए, एंड वी ऑल आर कॉन्फिडेंटली सेइंग कि हाँ हमें चेंज मिला। तो क्या ये उस परमात्मा की कृपा नहीं है? इतने से दिन, और उसमें भी हम पूरे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तो जुड़े भी ना रहे। जब समय मिला आ गए, अपने समय से आए ना, जब समय मिला आ गए। आगे लिखते, एक्सक्यूज मी, आगे लिख रहे हैं, सुना है वैराग्य होने से भी राग द्वेष आदि दोषों का नाश हो जाता है, और उससे भजन ध्यान का साधन भी अच्छा होता है। भगवान कहते हैं ठीक है, वैराग्य से भजन ध्यान का साधन बढ़ता है, किंतु अंतःकरण शुद्ध हुए बिना दृढ़ वैराग्य नहीं होता। अंतःकरण शुद्ध हुए बिना, और अंतःकरण तो केवल प्रेम से शुद्ध हो सकता है, और पात्र में प्रेम भरना हो अगर, तो पात्र को पाप से और दुर्गुणों से मुक्त करना है। और पाप और दुर्गुणों से मुक्त करने के लिए वही नाम जप भजन ध्यान स्वाध्याय जो कर रहे हैं वही करना है, लगातार करना है, निष्काम भाव से करना है। यदि कहो कि इस शरीर और सांसारिक भोगों में दुख और द्वेषों से और दोष मुक्ति करने से भी वैराग्य हो सकता है, सो ठीक, पर यह वृत्ति उपयुक्त साधनों से ही होती है। अतएव भजन ध्यान सेवा और सत्संग आदि करने की प्राण प्रयत्न चेष्टा करनी चाहिए। प्राण प्रयत्न, जब तक जीवित है तब तक नहीं छोड़ना। क्या? भजन ध्यान सेवा सत्संग विश्वास के साथ, निष्काम भाव के साथ लगातार करते जाना, लगातार करते जाना, और बाकी सब कुछ स्वयं घटित हो जाएगा। फिर वो अनुभव की यात्रा हो जाएगी कि क्या घटित हुआ। आप सबने हाथ तो उठाया, लेकिन बता थोड़ा ना सकते क्या घटित हुआ। कोई बताना चाहेगा कि क्या चेंज आया? हाथ तो उठा दिया। बताना चाहते हो तो इसी स्वाध्याय में ले लेते हैं, नहीं तो फिर नया शुरू करते हैं आगे का, रिकॉर्डिंग स्टॉप करके। चाहे किसी के मन में भाव है तो अनम्यूट करके बताओ कि क्या चेंज फील किया। 3 तारीख से लगे हैं, बैठे हैं, और अपने मन मर्जी से आते हैं, पूरा टाइम तो बैठते भी नहीं है, फिर भी चेंज फील कर रहे हैं। आप, कई बार मौन हो जाता है, मन नहीं कह पाता, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कहने का मन है और किसी को कॉन्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो कह दो। कलेश्वरी दीदी जी बोलिए। हाँ, दीदी मन में स्थिरता आई है, बिल्कुल इधर उधर नहीं भागती। जैसे कुछ भी होता रहता है तो उस टाइम भी मतलब ध्यान कृष्ण का ही चलता रहता है, और राधा 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 राधा। कुछ भी परिस्थिति स्थिति विपरीत अनुरूप भी हो, फिर भी मतलब वो भक्ति भागती नहीं है, अब मन एकदम स्थिर हो रही है। किसी का और का मन है तो अनम्यूट करते जाओ और फिर रखते जाओ अपना भाव। शैलेश्वरी दीदी ने सब कुछ ही कह दिया, बस वही होता है। अब कहीं बैठे भी रहते हैं ना, बाजार भी चले जाते हैं, तो बाजार में भी इतने सारे लोगों के बीच में बैठ के ऐसा लगता है जैसे कृष्ण गले लगा रहे हैं, और वहीं पे रोना आ जाता है कि हाय। ऐसा समझ में आसपास देख भी नहीं पाते कि क्या हो रहा है, मतलब बाहर से एकदम अछूता रह जाता है मन। अब मन में रहते हैं तो सिर्फ कृष्ण रहते हैं और राधा का नाम रहता है। मतलब चिंतन कहीं जाता ही नहीं है, बाहर से सब कुछ होता रहता है लेकिन चिंतन वहीं पे स्थिर रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि इतने दिनों में ये परिवर्तन हुआ कि अगर कुछ कुछ भी ऐसा हुआ जिसको कि बाहरी आवरण या भीतरी आवरण कहीं भी वो पसंद नहीं है, तो तुरंत कृष्ण से शिकायत होती है कि भाई देख लीजिए, आप पीछे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं आप? मेरे ही पीछे खड़ा होना है कि और भी किसी के पीछे खड़ा होना है?
तो कितना सुंदर बोला। और यहाँ शिकायत वर्ड का मतलब शिकायत नहीं है, प्रेम है अपने इष्ट के प्रति। तो वैसा वाला शिकायत नहीं है कि हम दुख से शिकायत कर रहे हैं। जब वो दीदी कह रही है, अंजू दीदी शिकायत, तो वो प्रेम वाली बात है, अधिकार वाली बात है, कि अधिकार से कह रहे हैं कि क्या है, क्या करते हो। और कभी किसी पे आप मतलब इस दुनिया में अगर 100 करोड़ लोग हैं ना, तो 100 करोड़ रंग हैं, भक्ति के, प्रेम के, ज्ञान के, हर चीज के। तो हम किसी को देखकर कभी आकलन नहीं लगा सकते कि उसके भीतर क्या चल रहा है। लेकिन अगर आपको उसके मुंह पे परमात्मा का नाम दिख जाए, तो कम से कम परमात्मा ने उसकी तरफ देखा, तो उसके चरण स्पर्श कर लो कि भगवान इससे बहुत प्यार करता है। और भगवान इससे, जिससे भगवान प्यार करे, उससे क्या हम प्यार नहीं कर सकते? तो जज मत करो, ऑब्जर्व मत करो, क्यों बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। यूजली हम जजमेंट्स में ज्यादा चले जाते हैं। अरे ये सच्ची में भगवान इन्हें मिल रहे हैं या नहीं मिले, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। अरे उनके मुख पे भगवान का नाम आ गया, उनके इष्ट का नाम आ गया, तो ठीक है ना, भाई इतना पर्याप्त है। सब चला तो सबकी डोर वही रहा है, खींच तो सबको वही रहा है। और किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ दीदी दीदी, वो चक्र अंजू लगा। दीदी, अंजू दीदी वाली वो ही कुछ सिमिलर बात ही हुई। पहले दिनों का पता नहीं है, लेकिन आज सुबह से वैसे ही हो रहा है। जो भी मिलता है ना, तो बोलते हैं कि गुरुजी उसको गोद में ले लो। और वही स्ट्रेंजर ही है, कोई लाइक कोई रिलेशन, कोई पहली बार मिला, वैसे स्विमिंग में जा रही थी, तो इज ऑल अदर पीपल कम देयर, राइट? सो वैसे उसको गोद में ले लो, उसको गोद में ले लो। तो वैसा भी लगा कि गुरुदेव बोले कि मेरी गोद बढ़ जाएगी। कौन कौन को डाल रही है गोद में मेरी। सो स्वीट, ये आत्मीयता का विस्तार हो गया कि किसी को पता भी नहीं चला और प्रार्थना निकल गई। हाँ भाई जी। कितनी कृपा है। किसी और को कहने का मन है? एग्जैक्टली वही कहना है जो तलेश्वर दीदी ऑलरेडी कह चुके। मतलब जैसे पहले 1 लाख विचार चलते ही रहते होंगे, मतलब चलते ही रहते होंगे नॉन स्टॉप। और अब विचार सोचने पे भी एट टाइम्स विचार नहीं आते। मतलब कोई कुछ कह देता है तो 2 सेकंड तो शायद उसको प्रोसेसिंग होने में लग जाता है कि ये किस बारे में बोल रहे हैं। और पहले किसी के बोलने से पहले बात समझ में आ जाती थी कि अरे ये तो इसने यहाँ से यहाँ 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 से डॉट्स कनेक्ट होने लगते थे और सारी परपंच पहले दिमाग में हो जाती थी। और अभी सामने से कोई पूरी बात भी बता देता है तो भी अंदर कुछ चलता ही नहीं है, और सामने वाले को ऐसे देखते रहो, फिर लास्ट में हाँ अच्छा ठीक है, और वो बड़ा न्यूट्रली आने लगा है, हाँ अच्छा ठीक है। और पहले तो उसके ऊपर अपने अंदर ही कितने स्पाइडर्स वेब क्रिएट कर लेते थे कि वो हुआ कुछ और बना कुछ और गया। और एक और अच्छी बात, जिस जिसके कान में जाता है, जैसे अभी घर पे हूँ तो मैंने आज ऑब्जर्व किया कि लैपटॉप पे इसलिए प्ले करते हैं, चलते फिरते पापा मम्मी भी बोलने लगे राधा गायत्री मंत्र। तो मतलब उनको, और मैंने नोटिस किया कि उनको रियलाइज नहीं हुआ कि वो कुछ बोल रहे हैं, पर वो ऑटोमेटेड मोड में उनके मुंह से निकल रहा था। ये मुझे समझ आया बाद में, तो मेरे को कान में पड़ा तो मैंने ऐसे देखा, फिर मैंने कुछ बोला नहीं, फिर मुझे उनके चाल से और उनके चीज से समझ में आया कि ये अपने आप निकल रहा है, उनको भी नहीं पता। तो ये बड़ा सुंदर एक वो वाइब्रेशन था जो उस समय कैच हुआ। रीमा दीदी कमेंट में लिख रही है, माय मेड वाज आल्सो डूइंग राधे राधे। और ये डिफरेंस तो है। और एक और ऐसा भाव आया मन में कि जो लोग इसे सुन रहे हैं उनके मन में आएगा कि यार हम इस मीटिंग में आ सकते हैं क्या, इसके आने के लिए कुछ स्पेशल कुछ करना है क्या? कुछ भी स्पेशल नहीं करना, बस हम तो इधर उधर पकड़े थे, पड़े थे, सब गुरु ने पकड़ा और जोड़ दिया। तो जो जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपका मन होगा तो आपको कोई व्हाट्सएप इनवाइट, ग्रुप इनवाइट दे देंगे, या मतलब सम और द अदर वे आप लोगों को मिल जाएगा कनेक्ट। अगर आपके मन में ये भाव आया है कि हम सब साथ में बैठ के स्वाध्याय कर लें, तो डेफिनेटली वी कैन डू इट। नंबर मेरा सब जगह फ्लैट्स पे नीचे रहता है, ईमेल आईडी भी रहता है, उस पर ईमेल कर दीजिए, कमेंट्स में डाल दीजिए, या व्हाट्सएप कर दीजिए कि आपने से स्वाध्याय सुना और आपको उसमें जुड़ने का भाव आ रहा है। तो एक ही परिवार है, सब समष्टि की तरफ जा रहा है सब। बस इसी के साथ ये स्वाध्याय समाप्त करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। सभी को बहुत बहुत सारा थैंक यू, ग्रुप की एनर्जी को बहुत बहुत सारा थैंक यू, परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी को बहुत बहुत सारा थैंक यू। और राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।